नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों को बीते कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया। उसके बाद से खबरें ये आने लगी कि आखिर गिने चुने 3 ही विधायकों को क्यों निष्कासित किया गया है, बाकी के विधायकों को क्यों नहीं निष्कासित किया गया। जो गलती ये 3 किए हैं वही गलती बाकी के विधायक भी किए। अब उनमें से एक और विधायक को निष्कासित कर दिया गया है और उस विधायक का असली जो चेहरा है वो सामने विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, उसमें प्रकट हो गया। उसके बाद से क्या था, समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। दरअसल आपको बताते चले कि जिस तरह से पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी की विधायक है, इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बाकायदा समाजवादी पार्टी का जो लेटर है उस पर पूरा लिखित उनके बारे में एक पॉइंट्स दर्शाया गया है कि किन किन कारणों की वजह से उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जा रहा है। आपको बताते चले कि पूजा पाल ने बीते दिन विधानसभा में जो मानसून सत्र चल रहा है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि मेरे पति जो है यानी कि उमेश पाल, उनकी जिस तरह से हत्या की गई उसका बदला सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाकर। अब सवाल खड़े ये हो जाते हैं कि जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरते हुए नजर आती है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी का कोई विधायक सामने उठकर खड़ा हो उठता है और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो बगावत और गद्दारी साफ साफ झलकती हुई नजर आ रही है। अब इसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। अब इसी पर भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज जमकर वार किया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों पर कहा है पूजा पाल के निष्कासन पर कि उन्हें टिकट मिल जाए तो ज्यादा सही रहेगा। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि हम तो ये भी चाहते हैं कि वो अपने साथ साथ योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री को भी टिकट दिलाएं। उन्हें अपनी टिकट पक्की करा लेनी चाहिए बीजेपी में। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी बीजेपी के सदस्य केवल चुनाव के लिए बनते हैं, याद रखना आप लोग। हमारे मुख्यमंत्री जी भी बीजेपी के सदस्य नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए वो सदस्य बनते हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी टिकट के साथ साथ वो उनको भी टिकट दिला लेंगे। और अगर पहले टिकट दिला दी होती तो हमें देनी नहीं पड़ती इन्हें टिकट। भाई अगर पहले ही टिकट बीजेपी ने दे दी होती इन्हें तो हम टिकट थोड़ी देते। यानी कि सीधा उन्होंने वार योगी आदित्यनाथ पर किया तंज कसते हुए। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब हमारे सीएम जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं रहे। वो सदस्य तब रहते हैं जब चुनाव लड़ने होते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के असल में कोई सदस्य नहीं रहे हैं और अच्छा होगा कि पूजा पाल अपने साथ साथ योगी आदित्यनाथ को भी टिकट दिला दे। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल जाता पहले तो हम आखिर उन्हें क्यों जाते टिकट देने, हमें क्या ही जरूरत पड़ी रहती कि हम उन्हें टिकट देने जाते। तो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को कनेक्ट करते हुए पूजा पाल के निष्कासन पर पलटवार जमकर कर दिया है। अब पूजा पाल जिस तरह से पार्टी से निष्कासित हुई हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार एक के बाद एक बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं और समाजवादी पार्टी का विरोध कर रही हैं। उन्होंने एक बयान में यह भी कहा कि पीडीए का बड़ा बड़ा नारा समाजवादी पार्टी देती है। ये ना कभी पीडीए के थे, ना है और ना रहेंगे, क्योंकि पीडीए में पिछड़ा आता है और मैं पिछड़े जाति से हूं। जब ये पीडीए के नहीं हुए तो ये किसी के नहीं हो सकते हैं। फिलहाल पूजा पाल को जिस तरह से पार्टी से निष्कासित किया गया, पूजा पाल का योगी आदित्यनाथ और अतीक अहमद के हत्या को लेकर जमकर तारीफ करना, मिट्टी में मिलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना, कानून व्यवस्था की तारीफ करना, जहां एक तरफ सभी लोग कानून व्यवस्था जो विपक्ष के नेता हैं उसको ये कहते हैं कि धज्जियां उड़ी हुई है, कानून व्यवस्था बिल्कुल भी सही नहीं है, वहां विपक्ष का ही विधायक खड़ा होकर ये कह रही हैं कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की भी वो तारीफ कर रही हैं। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या विचार रखते हैं? क्या पूजा पाल का निष्कासन सही है या गलत है, या फिर जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा में जो क्रॉस वोटिंग की थी क्या उसका ये खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है, या फिर उनका हकीकत में जो सच्चाई भरा चेहरा है, जो असलियत वाला चेहरा है, वो बीते दिन मानसून सत्र के दौरान सामने आ गया है? आप पूरी खबर पर जो भी विचार रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार साझा करिएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ऐसे में आपका एक एक प्रतिक्रिया हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके प्रतिक्रिया के अनुसार हम आगे अपनी एक से एक खबर आपके सामने प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिलहाल द फ्रीडम वॉइस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए।